भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने जानकारी दी है कि प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने के कारण 2, 3 और 5 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 30 जून को मानसून ने किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा के कई हिस्सों में प्रवेश किया। इसके बाद मौसम अनुकूल रहने से 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से नदी नालों के समीप जाने से बचने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट का पालन करने की अपील की है। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल प्रदेश में सामान्य समय से लगभग 5 दिन की देरी से दस्तक दी। जहां आमतौर पर मानसून 25 जून के आसपास प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, वहीं इस बार 30 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और 1 जुलाई तक पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। तो किस तरह का अनुमान है आने वाले दिनों में और कहां-कहां अलर्ट जारी है? देखिए, जो हमारा इस साल का मानसून है वो हिमाचल प्रदेश में कल ही प्रवेश कर चुका है 30 जून को, और आज 1 जुलाई को इसने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। नॉर्मली जो है हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रदेश में मानसून 25 जून को पहुंचता है, लेकिन इस साल लगभग 5 दिनों लेट पहुंचा है, जिसका असर पूरे प्रदेश में हमें पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। लगभग सभी जिलों में बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम बारिश जो है वो चंबा और कांगड़ा में देखी गई है। कांगड़ा में अधिकतम बारिश 10 सेंटीमीटर, जबकि चंबा के में भी अधिकतम बारिश 7 सेंटीमीटर के आसपास देखी गई है। प्रदेश में मानसून आने के साथ साथ मानसून अगले 5 से 7 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जिसका असर लगभग सभी जिलों में रुक रुक के हमें नेक्स्ट 5 to 7 डेज देखने को मिलता रहेगा, जिनमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश का दौर जो है रुक रुक के लगातार जारी रहेगा अगले 7 डेज तक पूरे प्रदेश में। भारी बारिश की अगर हम बात करें तो निचले मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर जैसे जिलों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हमें एक आधे स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम सिरमौर जिला, शिमला जिला, मंडी, कांगड़ा या कुल्लू जैसे जिलों की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 5 जुलाई तक भारी बारिश जो है रुक रुक कर हमें देखने को मिलती रहेगी। मुख्यतः जो बारिश है वो हमारा 2 जुलाई और 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक बार हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, और 4 तारीख को बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन 5 तारीख को बारिश एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ेगी। अगर हम अलर्ट की बात करें तो भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों के लिए हमने 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी अन्य जिलों में हमने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तापमान में किसी तरह के परिवर्तन? देखिए, प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है, बारिश का दौर एक बार चालू हो चुका है। बारिश लगातार हमें देखने को भी मिलती रहेगी अगले कुछ एक दिनों के लिए, इनफैक्ट पूरे हफ्ते के लिए। टेम्परेचर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे, नॉर्मल रेंज के आसपास बने हुए हैं, इसी रेंज में बने रहेंगे। तो जिस तरह से बीते कई सालों से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, इतनी बारिश भी दर्ज का अनुमान है कि इस तरह का जो स्वरूप है? देखिए, पिछले 24 घंटे में भी जैसा कि हमने देखा कि कांगड़ा में अधिकतम बारिश हमें 10 सेंटीमीटर, कुछ एक स्टेशन पे 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिली है। चंबा में भी अधिकतम बारिश जो है 7 सेंटीमीटर और अन्य जिलों में लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर की बारिश देखी गई है। अगले आने वाले दिनों में भी जो है भारी बारिश का दौर पूरे प्रदेश में रुक रुक के जारी रहेगा, जिनमें से अधिकतम बारिश की अगर हम बात करें तो वेरी हैवी रेनफॉल यानी कि 12 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक की जो बारिश है वो कुछ एक स्थानों जो है सिरमौर जिले के, शिमला जिले के, मंडी जिले के और कांगड़ा जिले के हमें 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को 12 से 20 सेंटीमीटर की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए इन सभी जिलों के लिए हमने एडवाइजरीज भी जारी की है, क्योंकि जब एक तो हमारा मानसून प्रदेश में आ चुका है और मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, जिसकी वजह से इन सभी जिलों में मुख्य रूप से जिनमें हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है वहाँ पे जितने भी हमारे लैंडस्लाइड, मड स्लाइड या फ्लैश फ्लड के लिए वनरेबल एरियाज हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं भारी बारिश के दौरान। तो इसलिए इन सभी स्थानों पर जाने से सभी लोगों को बचना चाहिए, और साथ ही बारिश का दौर चूँकि लगातार चलने वाला है अगले कुछ एक दिनों तक,
जिसकी वजह से जो हमारे नदी नाले हैं उनमें वाटर लेवल के साथ साथ वाटर फ्लो भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से सभी लोगों को हमारी यही एडवाइजरी है कि वाटर बॉडीज के पास या नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखें, और ख़ास करके बारिश के दौरान या बारिश के बाद तो उनके आसपास हमें नहीं जाना चाहिए। वनरेबल स्ट्रक्चर्स में भारी अत्यधिक बारिश होने की वजह से हमें डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं, और साथ ही जो है रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रहेंगी, कुछ एक स्थानों पे विजिबिलिटी जो है हमें काफ़ी कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो है वाहन जो है वो अपनी गति सीमा में चलाएं और व्हीकल स्किडिंग होने की पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए भारी बारिश या अत्यधिक भारी बारिश होने की वजह से हमने कॉमन पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी की हुई हैं इन सभी जिलों में, और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारी बारिश के संबंध में कोई भी एडवाइजरी हमारा स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर जारी की जाती है तो उसका पूर्ण रूप से हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए, जिससे होने वाले नुकसान को हम पूरे प्रदेश में मिनिमाइज कर सकें। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.